मैला आंचल भाग 2 खंड 12। जय दुर्गा माँ की जय। चंपापुर के कुमार साहब ने इस बार फिर बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया है। कुश्ती, शिकार, संगीत और साहित्य सबका एक सम्मिलित पीठस्थल रही है चंपापुर की ड्योढ़ी। बूढ़े राजा के समय की बात जाने दीजिए, अभी भी कुछ कम नहीं। विश्व कवि रविंद्र ने जिस ड्योढ़ी की साहित्य गोष्ठी में अपनी प्रसिद्ध रचना राजा रानी की आवृत्ति की है, जहाँ की संगीत मंडली में पूरे एक सप्ताह तक फयाज खां की अमर स्वर लहरा चुकी है, बूढ़े राजा ने शिकार पर कई किताबें लिखी है। पंजाबी पहलवान मुश्ताक का चेला चांद आया है इस बार, जमेगा। कालीचरण बनमंकी के पास एक गांव में है। दूर के रिश्तेदार बहुत चालाक आदमी है। उसका नाम बदल दिया है, रुस्तम खां। लोगों से कहता है रुस्तम खां तंबाकू का दल्लाक पोबा है। कल चांद अखाड़े में जंगिया लगाकर उतरा, मगर सुनते हैं कि कोई जोड़ा ही नहीं मिला। कालीचरण ऐठ जाता है, वह जाएगा जरूर जरूर। चंपापुर मेले का दंगल है बाबू। देखने वाले पर कभी कभी ऐसा जान सवार होता है कि आसपास के लोग में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। सिपाही जी लोग छड़ी नहीं चमकाते रहे तो हर साल एक दो आदमी दबकर मर जाएं। आज भी चांद जखिया लगाकर घूम रहा है। कालीचरण भीड़ में से देखता है। वाह बलिहारी दोस्त, शरीर तो खूब बनाया है। बलिहारी है दोस्त। आज भी चांद का जोड़ा नहीं मिला। जय जय दुर्गा माई की जय। जोड़ा नहीं मिला। जय। भैपौ भैपौ भै भै पौ 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 चटाक चढ़ा चढ़ा गिरधा। आजी अली हाफ कमीज और पजामा फाड़ कर चिट्ठी चिट्ठी करते हुए कालीचरण मैदान में उतर पड़ता है। ए पागल है, मारो मारो। नहीं जी, जांघिया है अंदर में। अरे वाह, यह तो असल जोड़ा है। कौन है? अखाड़े में उतरने का ढंग ही कुछ ऐसा है कि सबकी आंखें चमक उठती है, सभी की निगाहें आपस में मिलती है। हाँ, यही है चांद की जोड़ी। मंगल जी नाम धाम पूछकर जल्दी से कुश्ती शुरू करवाने का हुक्म दे रहे हैं सरकार। सभी बाजे गाजे अचानक थम गए। क्या हुआ? कुश्ती होगी या नहीं? पहलवान मुश्ताक अली हाथ जोड़कर कह रहा है बड़े कुमार साहब से। क्या नाम कहा? रुस्तम अली। जोगबनी का मोरंगिया है? नहीं, देसिया ही है। वाह, अलबत्त जोड़ा है। चटाक चढ़ा चढ़ा गिरधा। अरे वाह रे उस्ताद, ले बच गया। अरे यह तो बिजली है, बिजली। चांद नाच रहा है, यह पंजाबी पैतरा है। रुस्तम चुपचाप मुस्कुरा रहा है। मंगला उस्ताद, आज की बाजी यदि हार गए तो समझेंगे कि मंगला को छूना पाप है, यदि जीत गए तो यह परीक्षा है मेरी। चांद को क्या ऐब लगा दिया है उसके गुरु ने? इतना पागल होकर टूटता क्यों है? काली रुस्तम मुस्कुराकर एक छोटी दुल्की लेता है। चांद ने अचानक ही फिर हमला किया। जा जा। भैया, यह रुस्तम खां भी तो कमाल है, कोई जादू जानता है क्या? हाँ, चांद को मालूम हो गया होगा। नहीं जी, कहाँ पंजाबी और कहाँ देसिया। कहीं दरोगा साहब तो देख नहीं रहे हैं? क्या ठिकाना। खेल दिखाने का समय नहीं, जल्दी फैसला हो जाना चाहिए। अरे लाला राजा हा हो जय। पीछे वाले उचक उचक कर देखते हैं। पास के पेड़ की डाली टूट गई। क्या हुआ? साफ कौन? 1.5 गज के एक छोटे से चक्कर में रुस्तम घूमा और चांद को आसमान दिखा दिया। कहाँ गया रुस्तम, कहाँ गया? बड़े कुमार साहब भाव वहील होकर पुकार रहे हैं। शक्ति का पुजारी खोज रहा है। रुस्तम, भीड़ को हटाइए। रुस्तम कहाँ है? लगता है जोहारी को कीमती पत्थर हाथ लग गया है। नहीं, हाथ में आते आते खो गया है। कहाँ गया? रुस्तम लापता हो गया। बहुतों ने कहा चलित्र कर्मकार ही नाम बदलकर अखाड़े में उतरा था। चलित्र को सुनते हैं लाल ध्वजा हनुमानी झंडा का महात्म मिला है, वह कहीं हार नहीं सकता है। मेला में लाल फॉर्म बांट हुआ है, लिखा है कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडा को बुंदेली से ढोने वाले चलित्र कर्मकार के ऊपर से वारंट हटाओ।
कालीचरण बनमंडी के रिश्तेदार के यहाँ से फॉरबीसगंज की ओर चला जाता है। सेक्रेटरी साहब उससे नहीं मिलना चाहते हैं, लेकिन वह मिलेगा। सुनते हैं, सेक्रेटरी साहब ने कहा है कालीचरण वगैरह पार्टी के मेंबर नहीं, किसान सभा के दुअन्या मेंबर है। मिलकर वह सारी बातें समझाएगा। उस रात वह पार्टी ऑफिस में था। धर्मपुरी जी से भी भेंट नहीं हुई, बॉम्बे गए हैं। कालीचरण अपनी पूरी सफाई देकर ही हाजिर होगा। अरे तुम काली? मंगला डरते डरते संभल गई। क्या डफाली मियाँ की तरह सूरत बनाई है? अंदर आ जाओ, कोई डर नहीं, अकेली हूँ। कालीचरण मंगला से मिलने आया है अचानक। कालीचरण को एक पुराने रेलवे क्वार्टर के अंदर वाले कमरे में बैठकर मंगला लोटा गिलास लेकर पानी के नल पर चली जाती है। कालीचरण देखता है, चरखा है, धुनकी भी है। खाट पर कंबल के ऊपर सफेद खादी की चादर है। उसकी आंखों में खुमारी है। रात भर बैलगाड़ी पर जगा ही रह गया। रेल पर भी ऊपर वाली तख्ती पर लेटा आया है। लोटा गिलास चकमक करता है। ठंडा पानी, नींबू का शरबत। मंगला गिलास बढ़ाते हुए मुस्कुराती है। मैं तो डफाली मियाँ ही कहूंगी। रुस्तम अली तो जोगबनी मिल का बूढ़ा सरदार है। कालीचरण हाथ में गिलास लेकर मंगला की ओर टकटकी लगाकर देखता है। मंगला कितनी दुबली हो गई है, रंग भी जरा चरखा हो गया है। खबरदार, हैंड्स अप। खट खट खट। दरोगा साहब पिस्तौल ताने खड़े हैं। 8-10 सिपाही बंदूक की नली को इस तरह ताने हुए खड़े हैं मानो फैर कर देंगे। दरोगा साहब, पानी पी लीजिए। मंगला को थाना पुलिस का क्या डर। आप, तुम कौन हो इसकी? तुम क्या करती हो? तुमको भी गिरफ्तार किया जाता है? दरोगा साहब, इनको पानी पी लेने दीजिए। मंगला अपना सर्टिफिकेट देखने के लिए देती है। ओ, आप चरखा सेंटर की महिला है। दरोगा साहब मंगला के सर्टिफिकेट को देखकर वापस देते हैं। हाँ, मैरीगंज में काम करती थी, जान पहचान थी, एक साथ काम किया था, इसलिए। नोच लो इस साले की दाढ़ी, तेरी माँ को। ओ, मंगला झट से दरवाजा बंद कर लेती है। ऊपर से बंदूक के कूंदे जड़ रहे हैं। काली के कंधे पर वह शरबत का डकार लेता हुआ पुलिस लारी पर जा बैठता है। कार्तिक महीने के कागजी नींबू में कितनी सुगंध होती है। सर से झरझर खून गिर रहा है, लेकिन उसका सारा शरीर संतुष्ट है, शून्य है। दरोगा साहब उसके मुंह में हंटर डालते हुए कहते हैं, साला मर जाएगा मगर नहीं कबूलेगा। सोमा साला भी ठीक ऐसा ही है रे। अरे चलितर कर्मकार तेरी माँ का भतार है ना? कालीचरण के हाथों की हथकड़ी एक बार झनक उठी। घायल पुट्ठों में एक नया दर्द उभर आया। आंखों में खून उतर आया, लेकिन नहीं, उसकी पार्टी बदनाम हो रही है। वह सब कुछ सहेगा। भेज दो सालों को। वासुदेवा और सुनरा तो 2 ही थप्पड़ में बकबक उगलने लगा। उन दोनों को क्या है? सरकारी गवाह हो गए हैं, रिहा हो जाएंगे दोनों। मरेगा यही दोनों। डकैती विथ मर्डर। नींबू का शरबत। डकार अभी भी आ रहा है कालीचरण को। मंगला, मुझे माफ करना। कालीचरण बनमंडी के रिश्तेदार के यहाँ से फॉरबीसगंज की ओर चला जाता है। सेक्रेटरी साहब उससे नहीं मिलना चाहते हैं, लेकिन वह मिलेगा। सुनते हैं, सेक्रेटरी साहब ने कहा है कालीचरण वगैरह पार्टी के मेंबर नहीं, किसान सभा के दुअन्या मेंबर है। मिलकर वह सारी बातें समझाएगा। उस रात वह पार्टी ऑफिस में था। धर्मपुरी जी से भी भेंट नहीं हुई,
बॉम्बे गए हैं। कालीचरण अपनी पूरी सफाई देकर ही हाजिर होगा। अरे तुम काली? मंगला डरते डरते संभल गई। क्या डफाली मियाँ की तरह सूरत बनाई है, अंदर आ जाओ, कोई डर नहीं, अकेली हूँ। कालीचरण मंगला से मिलने आया है। अचानक कालीचरण को एक पुराने रेलवे क्वार्टर के अंदर वाले कमरे में बैठकर मंगला लोटा गिलास लेकर पानी के नल पर चली जाती है। कालीचरण देखता है, चरखा है, धुनकी भी है। खाट पर कंबल के ऊपर सफेद खादी की चादर है। उसकी आंखों में खुमारी है। रात भर बैलगाड़ी पर जगा ही रह गया। रेल पर भी ऊपर वाली तख्ती पर लेटा आया है। लोटा गिलास चकमक करता है। ठंडा पानी, नींबू का शरबत। मंगला गिलास बढ़ाते हुए मुस्कुराती है। मैं तो डफाली मियाँ ही कहूंगी। रुस्तम अली तो जोगबनी मिल का बूढ़ा सरदार है। कालीचरण हाथ में गिलास लेकर मंगला की ओर टकटकी लगाकर देखता है। मंगला कितनी दुबली हो गई है, रंग भी जरा चरखा हो गया है। खबरदार, हैंड्स अप। खट खट खट। दरोगा साहब पिस्तौल ताने खड़े हैं। 8-10 सिपाही बंदूक की नली को इस तरह ताने हुए खड़े हैं मानो फैर कर देंगे। दरोगा साहब, पानी पी लीजिए। मंगला को थाना पुलिस का क्या डर। तुम कौन हो इसकी? तुम क्या करती हो? तुमको भी गिरफ्तार किया जाता है? दरोगा साहब, इनको पानी पी लेने दीजिए। मंगला अपना सर्टिफिकेट देखने के लिए देती है। ओ, आप चरखा सेंटर की महिला है। दरोगा साहब मंगला के सर्टिफिकेट को देखकर वापस देते हैं। हाँ, मैरीगंज में काम करती थी, जान पहचान थी, एक साथ काम किया था, इसलिए। नोच लो इस साले की दाढ़ी, तेरी माँ को। ओ, मंगला झट से दरवाजा बंद कर लेती है। ऊपर से बंदूक के कूंदे जड़ रहे हैं। काली के कंधे पर वह शरबत का डकार लेता हुआ पुलिस लारी पर जा बैठता है। कार्तिक महीने के कागजी नींबू में कितनी सुगंध होती है। सर से झरझर खून गिर रहा है, लेकिन उसका सारा शरीर संतुष्ट है, शून्य है। दरोगा साहब उसके मुंह में हंटर डालते हुए कहते हैं, साला मर जाएगा मगर नहीं कबूलेगा। सोमा साला भी ठीक ऐसा ही है रे। अरे चलितर कर्मकार तेरी माँ का भतार है। कालीचरण के हाथों की हथकड़ी एक बार झनक उठी। घायल पुट्ठों में एक नया दर्द उभर आया। आंखों में खून उतर आया, लेकिन नहीं, उसकी पार्टी बदनाम हो रही है। वह सब कुछ सहेगा। भेज दो सालों को। वासुदेवा और सुनरा तो 2 ही थप्पड़ में बकबक उगलने लगा। उन दोनों को क्या है, सरकारी गवाह हो गए हैं, रिहा हो जाएंगे दोनों। मरेगा यही दोनों, डकैती विथ मर्डर। नींबू का शरबत, डकार अभी भी आ रहा है कालीचरण को। मंगला, मुझे माफ करना।